तो क्या ये साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने आपकी लाइफ चेंज करनी है, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में, मिराकुलसली सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा, और जो वो टेक्निक्स आपको बताएंगे या थेरेपी में बातें होंगी उससे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? क्या ऐसा है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा मदीना, योर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज के सेशन में नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाई होती है ना थेरेपिस्ट से कि वही सब कुछ ठीक करेगा, और थेरेपिस्ट का रोल ही मेजर है थेरेपी में, और ऑब्वियसली थेरेपिस्ट का रोल ही मेजर है और वही आपको गाइड करेगा और उसकी टेक्निक से ही सब कुछ चेंज होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट गोज ऑन 50-50। कैसे, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और जो भी सारे क्वेश्चंस हुए आप मुझसे ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर अपने सेशन में पूछ सकते हैं। So I am going to tell you about your role in your therapeutic journey, your role in your therapy sessions, और ये कि आपने खुद के ऊपर काम कैसे करना है, हेल्थ साइकोलॉजी पे कैसे फोकस करना है। नंबर वन इज लाइक यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर सेल्फ। आपने अपने ऊपर सख्ती करनी है, एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह से अपनी डेली हैबिट्स बनानी है, एक्टिविटी स्केड्यूल बनाना है और उस पर स्टिक रहना है। लिटरली यू नीड टू हैव योर टाइम टेबल। अच्छा, क्यों हमारे गोल्स पूरे हो जाते थे स्कूल में, क्यों हम 7 AM to 2 PM में इतना कुछ कर लेते थे और घर आके तब भी सब कुछ कर लेते थे? बिकॉज एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्केड्यूल था, एक स्पेसिफाइड स्केड्यूल था जिसको हमने ट्राई किया हुआ था और वो टेस्टेड भी था और हम बड़े श्योर थे कि हम हर हाल में उसको कर लेंगे। बट आगे जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं या यूनिवर्सिटी लाइफ में, वर्क लाइफ में, हम ना तो अपने गोल्स को लिखते हैं, ना ही उनको अपनी डेली रूटीन में एडअप करते हैं, ना ही रिस्ट्रिक्टेड रूटीन बनाते हैं। तो ये सब आपने खुद करना है। साइकोलॉजिस्ट आके आपके फोन पे अलार्म लगा के हर चीज फिक्स नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। ये तीनों सेपरेट चीजें हैं लेकिन इंटरलिंक्ड हैं। आप अगर मोटिवेट हो गए हो थेरेपी सेशन के बाद, दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो और डिसिप्लिन नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। मोटिवेशन इज लाइक कि आपने टॉक्सिक लोगों से इस तरह से दूर रहना है, बट आप डेडिकेशन शो नहीं कर रहे। अगले दिन फिर आप उनको मैसेज कर रहे हो और फिर वन साइडेड उस रिलेशनशिप या चीज को चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? आपने डेडिकेशन शो नहीं की। डेडिकेशन कैसे शो करोगे? खुद पे जब्र करके, कुछ इस तरह के रूटीन रिचुअल्स बना के, दैट आई एम नॉट गोइंग टू मैसेज दैट पर्सन बिफोर 1 वीक और मे बी 2 वीक्स, और इस तरह से डेडिकेटेड रहना है उस टाइम जोन पे, अपनी उस एक्टिविटी पे। एंड देन डिसिप्लिन, आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। किस तरह से? आपकी लाइफ, आपका डे इस तरह से बुक्ड होना चाहिए कि जो भी डिस्ट्रप्टेड चीज है, जो भी एक टॉक्सिक चीज है लाइफ में या जो आपको कॉन्टिन्यूसली मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, वो आपको डिस्टर्ब ही ना कर सके, क्योंकि लाइफ इतनी डिसिप्लिन है, क्योंकि दिन इतनी बेहतर तरीके से स्केड्यूल्ड है। लाइक अगर आप फिर सुबह लेट उठ रहे हो, हाथ में फोन है, आपने 15-20 मिनट स्क्रॉल कर लिया, यू आर गोइंग थ्रू द रील्स, कोई चीजें ट्रिगर हुई हैं, देन यू आर कॉलिंग अ फ्रेंड आस्किंग हर टू मीट अप और वो नहीं मिलने चाह रही, और जो भी सारी चीजें हैं, आप फिर से वही सारी हैबिट्स रिपीट कर रहे हो, उन पैटर्न्स को नहीं फॉलो कर रहे, जो लिमिटेशंस, जो बाउंड्रीज साइकोलॉजिस्ट ने बताई हैं, जो रूटीन आपको, मॉर्निंग रूटीन, स्लीप रूटीन आपको साइकोलॉजिस्ट ने बताई है, अगर आप वो नहीं फॉलो करें तो फिर तो डिफरेंस नहीं नजर आएगा। पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका थेरेप्यूटिक प्रोसेस चल रहा है तो उस दौरान थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर्स, फिलोसोफर्स और टेड टॉक्स को सुनना थोड़ा सा कम कीजिए, बिकॉज एक ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है ना जो कि आपको डेडिकेशन की तरफ लेके जा रहा है, डिसिप्लिन की तरफ लेके जा रहा है, तो मोटिवेशन आपकी थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी और फिर डोपामिन लेवल इधर आ जाएगा। सो ट्राई कि आप थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को पॉज पे करें। जब आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाए तो यू कैन अगेन स्टार्ट योर मोटिवेशनल टॉक्स, मतलब उनको सुनना फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन थेरेपी प्रोसेस के दौरान थोड़ा सा ब्रेक देना है इन चीज़ों को, ठीक है? एंड देन अगेन ऑनलाइन जो आप हिप्नोथेरेपी सेशंस देखते हैं या मेडिटेशन सेशंस देखते हैं, ऑनलाइन टेक्निक्स, ट्राई टू हैव अ स्टॉप ऑन दैट, ऑलराइट? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, स्कीमास, योर फियर्स, योर पैनिक अटैक्स एंड योर ट्रॉमास, सो मच। तो ये वाली चीज़ें जब बीच में आ जाएंगी ना तो बहुत बर्डनाइज हो जाओगे आप, ड्रिफ्ट अवे होती रहेगी आपकी अटेंशन और वो प्रोसेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। पॉइंट नंबर 4, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ साइकोलॉजी। आपकी डाइट में मीठा, चाय, चावल, चीनी, फ्राइड फूड, जंक फूड, कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, इन सारी अनहेल्दी चीज़ों को निकाल दें। आई होप सो सबके लिए इतना मुश्किल होगा, मैंने इतना कुछ कह दिया, लेकिन ये सारी अनहेल्दी चीज़ें आपको अपनी डाइट को क्लीन करना पड़ेगा। चावल कभी कभी ले सकते हैं या जो भी सारी चीज़ें, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन सबको पता है कि क्या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, उन सबको आपने छोड़ना है। आपकी फिजिकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा रिलेशन है, सबको सब पता होता है, बट हम नहीं फॉलो कर रहे होते। एक्सरसाइज 40
टू 45 मिनट्स की डेली एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 टू 8 आवर्स की। उसके लिए आपने क्या करना है, रात का खाना 8 बजे खाएं, 10 बजे सोना है। सोने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन का वाईफाई बंद करके मोबाइल अपने से दूर रखना है। जल्दी उठने की टेक्निक ये है कि एक फ़ोन आप अपने साइड टेबल पे रखें, दूसरा फ़ोन या अलार्म क्लॉक नहीं, अलार्म क्लॉक अपने साइड टेबल पे रखनी है और फ़ोन अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखें, ताकि जब ड्रेसिंग टेबल वाला अलार्म बजे तो आपको बेड से उठना पड़े और फिर आप वापस बेड पे ना आएँ। अब वही बात आ गई कि वापस बेड पे ना आएँ और ना सोएँ, ये आपने खुद अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ट्राई टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग फॉर योर प्रेयर। फज्र के लिए उठें 4 AM 5 AM, उसके बाद कुछ मॉर्निंग वर्कआउट करें, देन कम बैक। और जो रात में जाके आप सब कुछ करते हैं ना, कि कुछ देख रहे हैं, बड़े बड़े अपने काम कर रहे हैं, गोल्स को पूरा करने हैं रातों को जाके, वो आप मॉर्निंग आवर्स में करें। हम जो कहते हैं ना कि हमें रात रात भर नींद नहीं आती, इट्स नॉट लाइक कि हमें नींद नहीं आ रही, क्योंकि हम अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं है, साइड पे नहीं रखते, तभी हमें नींद नहीं आ रही होती। अब पॉइंट नंबर 5, रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ योर मोबाइल फोन। आई नो सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, देन अगेन साइकोलॉजिस्ट इज नॉट गोइंग टू कम एट योर होम और वो आपके हाथ से फोन नहीं लेगा, आपको नहीं बताएगा कि 2 घंटे हो गए, यू आर वाचिंग रील्स एंड स्क्रोलिंग। तो आपने क्या करना है, एक डेडिकेटेड सेपरेट टाइम रख लें मोबाइल फोन यूसेज के लिए, 2 आवर्स 3 आवर्स जितना भी आपको लगता है रखना है, तो आप रख लें। एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड कर लेंगे, मैंने सोफे पे बैठ के फोन यूज करना है, उस टाइम में आप क्या करो, इतनी देर मैंने फेसबुक को देनी है, स्नैपचैट इंस्टाग्राम, हर ऐप का टाइम स्पेसिफाई कर ले, ताकि आपका टाइम काउंट तो हो कि आपने मोबाइल फोन यूज किए। एक बार जी भर के जब यूज कर लें तो फिर बस और कामों पर फोकस करें। सो ये तो आपने खुद ही करना है। पॉइंट नंबर 6, मेंटेनिंग बाउंड्रीज। ऐसे वो सारे लोग जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, ऐसे वो सारे ट्रॉमास जो आपको बार बार याद आ रहे हैं, वो आपके खुद बस में है कि आपने उन लोगों से स्पेस कैसे करनी है, किस तरह से बार बार उन सिचुएशंस में नहीं जाना, किस तरह से अपने दिल पे काबू रख के ऐसे वो लोग जो आपकी जिंदगी में नहीं रहना चाहते और आप उनके पीछे लगे हुए हैं कि शायद वो आपको थोड़ी सी टेंशन दे दें, वो आपने खुद रुकना है। अपनी बाउंड्रीज पे फोकस करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करना है आप लोगों ने। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ पिटी की तरफ नहीं जाना, खुद पे तरस नहीं खाना, डिनायल में नहीं रहना, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है। उस टाइम पे जितना भी हार्ड हो, ट्राई कि आप उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आगे जाके फिर एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। सो यू विल रिग्रेट दैट टाइम कि तब एक्सेप्ट कर लेता तो ये नुकसान ना होता। एंड कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देख के जिन चीज़ों से कंपेयर कर रहे हो खुद को, अपनी मेंटल हेल्थ और खराब कर रहे हो, वो जिन चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं आपको उनका नहीं पता। पॉइंट नंबर 8, प्लीज डू नॉट गो फॉर सेल्फ डायग्नोसिस। आप लोग जब साइकोलॉजिस्ट के पास अपना डायग्नोसिस लेके आते हो ना कि मुझे एंजाइटी है या मुझे पैनिक अटैक है, आपने ये नहीं करना। आपने सिम्टम्स बताने हैं कि भाई मेरी इंक्रीज हार्ट रेट है, मेरे दिल की धड़कन इस तरह से है, मेरे स्टमक में यूं होना शुरू हो जाता है, हाथों में पसीना आता है, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। आपने ये वाली बातें बतानी है, आपने ये नहीं जाके बताना कि मुझे एंजाइटी या पैनिक अटैक है। ये ना सारा काम खराब कर देता है। साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू एनालाइज दैट सिचुएशन एंड दैट डायग्नोसिस, और एंड पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपने अपने सिम्टम्स बताने, डायग्नोसिस नहीं बताना। और प्लीज सबको गूगल नहीं करना, आप कुछ भी लिखोगे ना, यू नो पता नहीं वो बहुत स्वेयर डिजीज आ जाती हैं। तो प्लीज आपने गूगल नहीं करना और सेल्फ डायग्नोसिस देके नहीं जाना साइकोलॉजिस्ट के पास। वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट शेयर विद पीपल अराउंड यू दैट यू आर टेकिंग थेरेपी सेशन या आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि इतना स्टिग्मा अटैच्ड है, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेगा और आपने फिर जो इतना मुश्किल से फैसला किया होगा ना, आपको वापस आना पड़ेगा और आप अपनी थेरेपी में कहीं ना कहीं जरूर इफेक्ट होगे। सो ट्राई कि आप अपनी इस पर्सनल चीज को अपने तक रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल जर्नी, हैविंग दैट कनेक्शन विद योर अल्लाह, और अपने आप को ये बताना कि यकीन, तवक्कुल और पॉजिटिव एनर्जी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस ऑन सम इस्लामिक एस्पेक्ट्स, और किस तरह से हम अपनी नमाज़ों को बेहतर करके, अपनी रूटीन को बेहतर करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अपने दिन की रूटीन में नमाज को इनकॉर्पोरेट नहीं करना, नमाज के इर्द गिर्द अपनी रूटीन को आपने खुद फिक्स करना है। सो आई होप सो इसके बाद जो आप सोचते हैं ना कि थेरेपिस्ट ने हमारी ज़िंदगी चेंज नहीं की, वो पर्सपेक्टिव आपका थोड़ा सा चेंज हुआ होगा और आपको पता लगेगा कि आपने अपना रोल कैसे अदा करना है इस थेरेप्यूटिक जर्नी में और अपनी लाइफ को बेहतर करना है। यू हैव द कैपेसिटी टू चेंज योर लाइफ। अल्लाह ताला ने आपको इतनी कैपेसिटी दी है कि आप इन चीज़ों को चेंज कर सको, बस हमने खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी है। सो आई होप सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इनफ। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, या इस वीडियो के बारे में कोई आपका व्यू है, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, कि मैं कहना भूल गई थी, इस तरह से अपने आप को कुछ वर्ड्स कहा करें। सो इंशाल्लाह जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।